हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर दर्शाती है। गलत विकल्प चुनिए। इस प्रश्न में हमें गलत विकल्प बताना है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस में दे रखा है स्पर्मेटोजोआ बनने की विधि, और स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून के विभेदन की विधि। बी में दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में यह एक अगुणित रचना को दूसरी अगुणित रचना में बदलती है। स्पर्मियोजेनेसिस में इसमें एक द्विगुणित रचना का अगुणित रचना में परिवर्तन होता है। सीधे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस में वृद्धि और विभाजन होता है, और स्पर्मियोजेनेसिस में विभाजन और वृद्धि नहीं होती है। डी में स्पर्मेटोजेनेसिस एक स्पर्मेटोगोनियस से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में दे रखा है एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजून बनता है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम इस प्रश्न में बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हम देखते हैं कि शुक्राणु जनन क्या होता है। शुक्राणु जनन जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और इसमें जो है 3 प्रावस्था आते हैं। पहला होता है गुणना प्रावस्था, दूसरा होता है यहाँ पे वृद्धि प्रावस्था, और जो तीसरा होता है उसे कहा जाता है परिपक्वन प्रावस्था। आगे जाके जो है ये शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इसमें जो है विभिन्न जो है देखा जाता है चरण, और यहाँ पे अगर हम बात करें दे रखा है अंतर किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में अंतर कौन सा गलत है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो ये जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक द्विगुणित रचना, यानी कि जिसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, का अगुणित रचना जिसे स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, उसमें जो है परिवर्तन होता है। अब वहीं अगर हम बात करें स्पर्मियोजेनेसिस की, स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो ये क्या होता है, ये भी जो है एक प्रक्रिया होती है जिसमें देखा जाता है एक अगुणित रचना जिसे हम कह सकते हैं स्पर्मेटिड कह सकते हैं, को एक दूसरी अगुणित रचना, और यहाँ पे अगुणित रचना जो है क्या हो सकता है, स्पर्मेटोजून उसमें बदलती है। तो ये जो है सही परिभाषा होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस की। और साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में कि यहाँ पे क्या बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनता है, और स्पर्मियोजेनेसिस में देखते हैं एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून बनता है, और कह सकते हैं एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजीन के विभेदन की एक विधि होती है। साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस में वृद्धि और विभाजन भी देखा जाता है, वही स्पर्मियोजेनेसिस में विभाजन और वृद्धि नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे विकल्प में चले, पहला जो विकल्प दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस,
और स्पर्मियोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस में है कि स्पर्मेटोजोआ बनने की विधि। तो हमने देखा यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मियोजेनेसिस की बात करें तो एक स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून के विभेदन की विधि। यहाँ पे भी हमने देखा ये यानी कि क्या है, ये बिल्कुल सही है। बी में चलें तो स्पर्मेटोजेनेसिस में है कि यह एक अगुणित रचना को दूसरी अगुणित रचना में बदलती है। तो हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक अगुणित नहीं, एक द्विगुणित रचना को जो है किस में बदला जाता है, अगुणित रचना में। यहाँ अगुणित से अगुणित नहीं होगा, तो यहाँ होना चाहिए था द्विगुणित, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। स्पर्मियोजेनेसिस में कि इसमें एक द्विगुणित रचना का अगुणित रचना में परिवर्तन। तो हमने देखा स्पर्मियोजेनेसिस में कि अगुणित रचना से दूसरी एक जो है अगुणित रचना में बदला जाता है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि ये जो है विपरीत परिभाषा दे रखा है। स्पर्मियोजेनेसिस का जो परिभाषा होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हम कह सकते हैं सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है, यानी ये जो है इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तीसरे विकल्प की। तीसरा में है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस में कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कि वृद्धि और विभाजन होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में वृद्धि भी होगा और विभाजन भी होगा, लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, वो अंतिम जो होता है चरण, यहाँ पे बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस अंतिम में होता है, जिसमें विभाजन और वृद्धि नहीं होती है, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत, क्योंकि हमें इसमें गलत विकल्प बताना था, लेकिन ये दोनों सही है। सी का जो विकल्प दे रखा है सही है। डी है स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्मेटोजून बनता है। ये विकल्प भी सही है, क्योंकि क्या होता है कि एक जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उससे 4 स्पर्मेटोजोआ बनता है। अभी हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसमें क्या होता है, एक द्विगुणित रचना यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से अगुणित रचना यानी कि स्पर्मेटोजोआ बनता है, और कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। वही स्पर्मियोजेनेसिस में हमने देखा कि एक स्पर्मेटिड से दूसरा जो है स्पर्मेटोजून बनता है, यानी कि एक स्पर्मेटिड से एक ही स्पर्मेटोजून बनेगा। तो ये भी क्या होगा, सही। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर बी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।